इंडस्ट्री की बात करते तो इंडस्ट्री ज़्यादातर इंडिया में ही क्यों बन रही है? इंडिया भाई बड़ा बहुत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लें आप, हर चीज़ में वो पैसे लगाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बिल्ड किया, खड़ा किया। तो क्या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है? पाकिस्तान का बेहतर है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस तरह का हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा होना चाहिए। देखिए जैसे आपने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी, कितने नौजवान 7,65,000 बंदा बाहर गया, क्यों गया? ऐसी पाकिस्तान में से, वो भी खास तौर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, हमें क्या जरूरत पड़नी थी बाहर जाने की? बड़ा इमेज तो तब बेहतर होता है जब आपकी हुकूमत, जो आपकी तो सियासत है वो बिल्कुल ठीक चले, जिस तरह से अपने स्टेबिलिटी पूरी, अपने 5 साल पूरे वही तो कह रही हूँ कि स्टेबिलिटी पर मैटर करता है ना। अगर स्टेबिलिटी मैटर करती है, स्टेबिलिटी किस पर मैटर करती है? हमारे मुल्क का इमेज किस पर मैटर करता है? पॉलिटिक्स पर मैटर करता है। पॉलिटिक्स अच्छी होगी, वो स्टेबल होगी, तभी तो वो आएंगे। हमारे तो यहाँ पे 5 साल पूरे नहीं होते। चले अभी बात कंप्लीट नहीं होता, टेन्योर कंप्लीट होगा देन ही कोई आएगा और यहाँ पर अपना। जिस तरह से मोदी जी का अपना दूसरा टेन्योर पूरा हो चुका है, देखने में आया उन लोगों के तीसरा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं उनके, तो तीसरा भी वो कहते हैं कि हमने मोदी को ही करवाना है। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। सर, अगर इंडस्ट्री की बात करते तो इंडस्ट्री ज़्यादातर इंडिया में ही क्यों बन रही है? इंडिया भाई बड़ा बहुत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लें आप, हर चीज़ में वो पैसे लगाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बिल्ड किया, खड़ा किया। तो क्या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है? पाकिस्तान का बेहतर है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस तरह का हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा होना चाहिए। देखिए जैसे आपने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी, कितने नौजवान 7,65,000 बंदा बाहर गया, क्यों गया? ऐसी पाकिस्तान में से, वो भी खास तौर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, हमें क्या जरूरत पड़नी थी बाहर जाने की? और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इंडिया में चाइना से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी ओप्पो, वीवो और स्पार्को की, वो चाइना से हटा के इंडिया में शिफ्ट कर दी गई। सर, इस बारे में क्या कहेंगे? पहले आईफोन गया, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर उसके मुल्क में आ गया, और अब ये ओप्पो, वीवो और स्पार्को जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया के पास, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उनके पास, जो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो उनको बाय कर रहे हैं। आप देख लें गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन। सुंदर पिचाई। बिल्कुल इंडियन ही है वो, इंडिया हर तरफ फैला हुआ है, उन्होंने आईटी में सबसे ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है। वो आप इवन के हर आईटी की ऑफर तो यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी आई थी, पर पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं की उसको। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कैसे करता? पाकिस्तान जुगाड़ पे सारी ज़िंदगी गुजारी उसने। मुआशी हालात हमारे नहीं तब ठीक थे, जो सीधी बात करनी चाहिए। मुल्क को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हमारे में खामियां हमें उनको दूर करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है, पाकिस्तान से जितनी हम मोहब्बत करते कोई भी नहीं करता, लेकिन जो खामियां यार उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, तो हम अगले के साथ लेवल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जाहिर बात है, टैक्स तभी कम पता जब उस मुल्क के अंदर खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो। सर, अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस तरह से आईफोन का बात आपसे की, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, और रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है कि ओप्पो, वीवो, स्पार्को जैसे जो फ़ोन है वो अब से इंडिया में इंडस्ट्री बनाई जाएगी। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? कि यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इंडस्ट्रीज इस वजह से वहाँ पर बन रही है क्योंकि वहाँ पर रिलायबिलिटी है, हर चीज़ में रिलायबिलिटी है, हर चीज़ में आपको रिलायबिलिटी दी जा रही है। किस चीज़ में दी जा रही है? पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आपको श्योरिटी नहीं है कि हम लोगों को इनपुट दिया है तो आउटपुट मिलेगी। इंडिया में उनके पास है श्योरिटी, वो आपको श्योरिटी देते हैं कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर इतनी शरह में आपको प्रॉफिट हम लोग देंगे। और यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि आपने इतना प्रॉफिट देना है, तो आगे से क्या कह रहे होते हैं, भाई ऐसे महीने तो कमाई नहीं हुई, ऐसे महीने तो इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वजह से मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोग अपना अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो है उनको भी शो कर रहे होते हैं। बाहर के इन्वेस्टर्स को अगर ऐसा बिहेवियर शो करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। इन्वेस्टमेंट होगी तभी इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो कॉस्टली चीज़ें हैं उनको मैनेज करें, उनकी कॉस्ट को मैनेज करें, ताकि जो चीज़ है वो कॉस्टली ना जाए। अब उनको वो चीज़ वहाँ पर जो है वो 1 लाख में मिलेगी, यहाँ पर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होकर टैक्सेस वगैरह डाल कर वो 2 लाख में मिलेगी। सर, अगर बात करते हैं इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में ही क्यों बन रही है? जी, क्योंकि वो जो उनके वहाँ जो लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ तावन करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ना जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो ज़्यादा बनती जा रही हैं, जबकि हमारे यहाँ टैक्स ही इतना ज़्यादा है कि बंदे ने क्या इंडस्ट्री बनानी है। अगर बात करते हैं आईफोन 14 के वाले से बात कर लेते हैं। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जिस तरह से पहले आईफोन 14 था इंडिया में लॉन्च किया है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि ओप्पो, वीवो और स्पार्को जैसा फ़ोन जो है वो इंडिया में अब लॉन्च किया जाएगा। सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब जो इंडिया है वो वीवो, स्पार्को और ओप्पो जैसे फ़ोन को भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा आईफोन के बाद? हाँ जी, तो इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही है, क्योंकि उनके ना आईटी में इंडिया जो हमसे बहुत आगे निकल गया है। उसकी वजह यह है कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बड़ा बेहतरीन है। वहाँ पे ना जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम हासिल है, जबकि हमारे यहाँ सारा रट्टा सिस्टम है। तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है।
तो जब हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होगा तो वहीं से अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, अच्छे मार्केटिंग वगैरह के लोग निकलेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की होगी, जो आईटी का रुझान है वो बढ़ेगा। इंडस्ट्री पे वापस आते हैं तो जिस तरह से मैंने आपसे बात की, आपने मुझे बताया कि उनके पास जगह बड़ी है, उनके पास आवाम ज़्यादा बड़ी है। अगर सर 1.5 अरब की आबादी उनके पास है तो सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी अगर चले जाए मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, चले आपने आईटी का थोड़ी देर पहले, आईटी से भी आईटी को भी एक साइड पर रख देते हैं क्योंकि आईटी सबसे ज़्यादा इंडिया में मानी जा रही है क्योंकि उनके पास आईटी हब्स वगैरह हैं, उनके पास एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ तक आईटी की बनती जा रही है। और सर अगर दूसरी तरफ बात करें 2023 में अगर जिस तरह से वो लोग चले रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो सर उनके मुआशिला आ जाए दूसरे नंबर पर भी आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। वो बेसिकली आपको बताया ना कि जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं, वो अब हर बंदे यानी कह लें जो इंडिया में हैं वो हर चीज़ें को बीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पीछे हैं। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा लेकिन यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, हमारी ये मेन चीज़ है। क्या इंडिया के जो टैलेंट, इंडिया की जो आवाम है अपने टैलेंट को प्रमोट करती है, उधर की जो सियासत है, जहाँ तक देखने में आ रहा है मोदी साहब का दूसरा टेन्योर भी है, तो क्या जिस तरह से वो चलते रहे उनका तीसरा टेन्योर भी हो जाएगा? मैं भी हो जाए यार। वो ना मेन उनकी एक चीज़ में अच्छी लगती है, वो अपनी आवाम को सपोर्ट करती है। आप सिंगर देख लें, आप डांसर देख लें, आप कोई उनका आर्टिस्ट देख लें, वो प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ प्रमोट नहीं किया जाता, हमारे यहाँ लेग पुलिंग होती है, सबसे पहले टांग खींची जाती है। और यार फलाना तूने ये काम नहीं करना, तूने फलानी चीज़ नहीं करना, तूने ये चीज़ बनी, तूने वो चीज़ बनी। इंडिया में प्रमोट करते हैं कि जो बच्चा करता है। अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सॉरी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हुकूमत का काम है इन्वेस्टर को अपने मुल्क के अंदर लेके आना, कि आवाम का काम है कि इन्वेस्टर को अपने मुल्क के अंदर लेके आना? इमेज का काम है, हमारे मुल्क के इमेज का काम है। अगर इमेज बेहतर होगा तो इन्वेस्टर्स खुद आएंगे। सारी बात है, इमेज तो तब बेहतर होगा। किसी को जरूरत नहीं है, किसी हुकूमत को जरूरत नहीं है, किसी बंदे को जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, किसी हाई फाई इंडस्ट्री लेवल को जरूरत नहीं है कि वो कोई इन्वेस्टर आए। हमारे मुल्क का अगर इमेज बेहतर होगा, हम लोग भी किसी में रैंक कर रहे होंगे इकोनॉमिकली, डेवलपमेंटली, आईटी के डिपार्टमेंट में अगर हम लोग भी किसी जगह पर रैंक कर रहे होंगे 5 through 84, 44 इस तरीके में रैंक कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से वो खुद आएंगे, वो खुद कहेंगे कि आई हैव टू इन्वेस्ट। इमेज तो तब बेहतर होता है जब आपकी हुकूमत, जो आपकी जो सियासत है वो बिल्कुल ठीक चले, जिस तरह से अपने स्टेबिलिटी पूरी, अपने 5 साल पूरे करें। वही तो कह रही हूँ कि स्टेबिलिटी पर मैटर करता है ना। अगर स्टेबिलिटी मैटर करती है, स्टेबिलिटी किस पर मैटर करती है? हमारे मुल्क का इमेज किस पर मैटर करता है? पॉलिटिक्स पर मैटर करता है। पॉलिटिक्स अच्छी होगी, वो स्टेबल होगी, तभी तो वो आएंगे। हमारे तो यहाँ पे 5 साल पूरे नहीं होते, जरा अभी इन बातों कंप्लीट नहीं होता। टेन्योर कंप्लीट होगा देन ही कोई आएगा और यहाँ पर अपने जिस तरह से मोदी जी का अपना दूसरा टेन्योर पूरा हो चुका है, देखने में आया उन लोगों के तीसरा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से इलेक्शंस हो रहे हैं उनके, तो तीसरा भी वो कहते हैं कि हमने मोदी को ही करवाना है। सर अगर आईटी की आपने जिस तरह से बात की है, इंडिया में तो आईटी हब माना जाता है अभी इंडिया को, क्योंकि उसमें एजुकेशन आईटी के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी ओपन है। सर पाकिस्तान में से अगर 500 या 1000 बंदा लगा ले चले निकलता, अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कि काफ़ी मिकदार में वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे 1000-2000 नहीं, वहाँ पे 5 लाख बच्चे निकलते हैं आईटी के। जी देखें, असल बात पता है क्या है, जो इंडिया है ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसने आधी से यूनिवर्सिटी जो हैं ये हमारी इस्तेमाल कर रहा है। और जनाब साहब क्या नाम है कि जो यार जहन से बात निकल गई, सॉरी। हाँ कोई मसला नहीं। आप दूसरा सवाल आपने क्या किया था? सर मैंने अभी फ़िलहाल मोबाइल इंडस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताइएगा कि हुकूमत का काम होता है कि इंडस्ट्री को अपने मुल्क में लाना, कि आवाम का काम है कि बैठ जाके इंडस्ट्री को अपने मुल्क में ले आना? ये तो भैया हुकूमत का काम है ना। अभी आपने खान साहब का इंटरव्यू देखा होगा, वो बता रहे थे कि इतने ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो तादाद थी पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बाहर के मुल्क चले गए हैं। अब वो तो बाहर के मुल्क को जाके फ़ायदा देंगे, वो उनके लिए काम करेंगे। कितना अच्छा होता अगर वो अपने मुल्क में अपने मुल्क के लिए काम करते, ठीक है, तो मुल्क के अंदर तरक्की होती। अब वो बाहर के ममालिक के लिए, और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर के ममालिक में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो आपके जो पाकिस्तान है ये अपने सबों को ही नहीं पूछ। सर जिस तरह से आपने मुझे बताया लेग पुलिंग की जा रही है, हम किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं कि जो सामने वाला देख के बंदा है वो हमसे चिरे ना, वो भी बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करे? यार ये तो अपने ज़मीर की बात होती है ना। इधर आपके पास थोड़ी सी शोहरत आ जाए, अपने अपने नज़रिए का फ़र्क है। साथ वाला आपसे ऑटोमेटिकली चिढ़ खाएगा, उसका ज़मीर है ना। हमारे अंदर से पहले मेन चीज़ ये ख़त्म करनी होगी। जब ये कहते हैं ना अंदर वाली चीज़ बाहर सही हो जाएगी, बाहर ऑटोमेटिकली। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक को? दोनों को ये मैसेज है कि फोकस ऑन योर वर्किंग, डेवलपमेंट वर्किंग से होगी, आईटी से होगी, आप लोगों की लड़ाई झगड़े से इन चीज़ों से नहीं होगी। तो काइंडली फोकस ऑन योर लड़ाई झगड़े को दूर करके फोकस करें ताकि कोई इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आए और आपकी इंडस्ट्री में जो है वो ग्रो करती जाए। शुक्रिया, थैंक यू।